नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन लाइफ में। मैं राज आप सभी के लाया हूँ कक्षा 10वीं का गणित, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो मैं आप सभी के लिए प्रश्न जो है चुन कर लाया हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में इस बार आप लोग के लिए कक्षा 10वीं में 60 प्रश्न आएंगे। 60 प्रश्न में से आप सबको 50 का ही जवाब देना है। तो आप सब इस वीडियो में बने रहें। क्वेश्चन 1 कहता है 8 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसमें से आपको ऑप्शन चुनना है। अर्थात आप जानते हैं 2018 अर्थात 2018 से सिलेबस बदल चुका है। परीक्षा में जो है आप सभी को मैथमेटिक्स से 60 प्रश्न में से सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना है। ओके, तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं 2 बार 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप कॉमन लेंगे 8। ठीक है, आपको बचेगा इनटू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। आप 8 में गुणा करेंगे 1 का कितना होगा 8। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन 2 कहता है √3 संख्या है, यानी आपको बताना है √3 कौन सी संख्या है। आपके विकल्प दिए हुए हैं, ए में परिमेय, बी में अपरिमेय, सी में पूर्ण, डी में कोई नहीं। ठीक है, तो आप जानते हैं इसका √3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, अर्थात यदि निकलता भी है तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत अर्थात अपरिमेय के ही अंतर्गत जाएगा। तो √3 क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 3 कहता है त्रिभुज ABC में D समांतर BC और AD अपॉन DB इज इक्वल टू 5/3 हो, तब AE अपॉन AC इज इक्वल टू 8। तो आप इस प्रश्न को आसानी से सोल्व कर पाएंगे, बस वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं त्रिभुज ABC, यानी हम सब यहाँ एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, हम रब करके आंसर निकालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, समय कम रहेगा, इसलिए हम लोग ट्रिक का सहारा लेंगे। किसका सहारा लेंगे? ट्रिक का। ठीक है, ओके, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से त्रिभुज ABC, यानी ए हो जाएगा आपका BC। ओके, उसके बाद आप देख पा रहे हैं AD बटे में DB दिया है, तो यहां से आप ठीक है मिला देंगे रेखा। उसके बाद आप लिख सकते हैं ABC एंड D एंड E। ठीक है, आप देख पा रहे हैं AD का मान क्या दिया हुआ है 5 एंड DB का मान क्या दिया हुआ है 3। यहां दिया हुआ है प्रश्न में D के समांतर क्या है BC। ओके, D के समांतर क्या है BC है। ओके, तो जितना मान आपका AD होगा उतना ही मान आपका AE होगा। ओके, आप देख पा रहे हैं DB के समांतर क्या है EC है, तो DB का मान 3 है, तो EC का मान भी आपका हो जाएगा 3। तो आपसे पूछा क्या है AE अपॉन AC पूछा है। ठीक है, AE अपॉन AC, तो AE का मान तो 5 हो जाएगा, लेकिन AC का मान क्या होगा, तो आप इसे ऐड कर देंगे AE प्लस EC, यानी 5 और 3 कितना होगा 8। ठीक है, तो 5/8 ऑप्शन नंबर किसमें है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 4 कहता है sin π/4 माइनस cos π/4 बराबर है। ठीक, ऐसे छात्र जो 2021 में परीक्षा देना चाहते हैं उनके लिए आज का वीडियो ऑब्जेक्टिव काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वे सब एक भी वीडियो मिस ना करें। दिया हुआ है sin π/4, आप लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आप लिखेंगे यहां से साइन पाई का मान बैठाएंगे 180 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका 4 माइनस कॉस 180 डिग्री अपॉन हो जाएगा आपका 4। ठीक है, आप यहां से लिख सकते हैं साइन 4 से भाग देंगे 180 डिग्री में, तो आपका 45 डिग्री वाले में कट जाएगा, माइनस पुनः आपका हो जाएगा कॉस 4 से भाग देंगे 180 डिग्री में, आपका हो जाएगा कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री का मान पुनः हो जाएगा 1/√2। एक बार प्लस एक बार माइनस, आप काटेंगे तो आपका रिजल्ट क्या आएगा 0। तो 0 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, क्वेश्चन 5 कहता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री का मान है। तो इस प्रश्न को आप देख ही रहे हैं, इस प्रश्न को आप सब बना चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाएं और वीडियो को अवश्य देखें। मैं आप सभी के लिए ऐसे कई वीडियो डाल चुका हूं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है इक्वल टू 1।
ओके, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, लिखेंगे आप सब साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं 72 डिग्री है, आप लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री। ओके, क्योंकि 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा तो आपका बच जाएगा 72 डिग्री मन में ही। लिखेंगे साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बदलेगा कॉस स्क्वायर में, ठीक है, कॉस स्क्वायर, उसके बाद आप इसे थीटा के अनुसार बदलेंगे तो आपका हो जाएगा 18 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 18 डिग्री का मतलब कितना होगा 1, क्योंकि यह थीटा के अनुसार बदलेगा। ओके, तो 1 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। कहता है बिंदु 2,3 एवं -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो यह प्रश्न निर्देशांक ज्यामिति से है जो कि 7.1 चैप्टर है। दोस्तों यदि आप इस प्रश्न को जानते हैं सॉल्व करना तो आप सब मेरे हल करने से पहले ही कमेंट बॉक्स में आंसर दें, ठीक है। आप देख पा रहे हैं इसे क्या बोलते हैं, x1 का मान, तो x1 का मान क्या हो जाएगा 2 एंड y1 का मान क्या हो जाएगा आपका 3। ओके, उसी प्रकार से x2 का मान क्या होगा -2 एंड y2 का मान क्या होगा 3। ओके, तो आप जानते हैं दूरी सूत्र का प्रयोग करके बना सकते हैं, आप इसे p मान सकते हैं एंड इसे q मान सकते हैं। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से pq इक्वल टू अंडर रूट, लिख सकते हैं यहाँ से x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ओके, तो आप यहाँ से मान पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, x1 का मान क्या है 2 माइनस x2 का मान क्या है, आप देख पा रहे हैं -2 है, आप लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस y1 का मान क्या है 3 एंड माइनस y3 का मान क्या है 3। ओके, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, देखिए 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा आपका 0 का स्क्वायर, तो 4 जोड़िएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर होगा प्लस 0, तो यहाँ से आप लिखेंगे 4 का वर्ग है तो 16 हो जाएगा और 16 का रूट क्या होगा 4, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका रिजल्ट। क्वेश्चन 7 कहता है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप मेरे सॉल्व करने से पहले इसका आंसर पता है आपको तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यहां से लिख सकते हैं साइन 18 डिग्री अपॉन, आप लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री में से 18 डिग्री घटेगा तो आपका बच जाएगा 72 डिग्री मन में ही, ठीक है। चलिए आप लिख सकते हैं यहां से साइन 18 डिग्री, ओके, कॉस बदलेगा आपका साइन में एंड 90 डिग्री माइनस थीटा के अनुसार बदलेगा तो आपका हो जाएगा 18 डिग्री। तो साइन 80 डिग्री अंश में है और साइन 18 डिग्री हर में भी है, तो अंश बटा हर कट जाएगा, आपका रिजल्ट बचेगा 1, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन 8 कहता है बिंदु -3, -5 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रश्न का भी आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आप जानते हैं निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, आप लिख सकते हैं x और x डैश, y एंड y डैश, ठीक है। तो इसे प्रथम पाद बोलते हैं। ओके, प्रथम पाद में दोनों मान x और y का मान धनात्मक होता है एंड द्वितीय पाद में -x होता है और +y, ठीक है। उसके बाद तृतीय पद में -x और -y, यानी दोनों का मान x और y का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं x का भी मान ऋणात्मक है और y का भी मान क्या है ऋणात्मक है, ठीक है? आप देख पा रहे हैं -3 -5 है, ठीक है, यानी -x और -y दोनों का मान ऋणात्मक है, तो यह तीसरा पाद में आएगा। किसमें आएगा? तीसरा पाद में, अर्थात तीसरे चतुर्थांश में आएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 9 कहता है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है। आप जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग होता है 360 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन 10 कहता है सभी वर्ग होते हैं, ठीक है। तो आपके ऑप्शन नंबर ए दिया है समरूप, बी में सर्वांगसम, सी में समानुपाती, डी में कोई नहीं, ठीक है। तो आप जानते हैं सभी वर्ग क्या होते हैं। देखिए आप देख पा रहे हैं यहां से वर्ग बन गया, मान लीजिए वर्ग हो गया, ठीक है, इसके अंदर भी वर्ग हो गया, पुनः वर्ग हो गया अंदर,
पुनः वर्ग हो गया अंदर, पुनः वर्ग हो गया। यानी देखा जाए तो ये आपस में होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। उसके बाद क्वेश्चन 11 कहता है सभी वृत्त होते हैं, ठीक है। मान लीजिए एक 4 सेम का वृत्त है, उसके बाद 3 सेम का वृत्त है, उसके बाद 2 सेम का वृत्त है, उसके बाद 1 सेम का वृत्त है। यानी ये सभी वृत्त आपस में होते हैं समरूप। क्या होते हैं? समरूप। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी आंसर। ओके, बोर्ड पर दिए हुए प्रश्न का आंसर पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को पॉज कर मेरे आंसर देने से पहले ही आप कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपका अभ्यास हो जाए। ओके, क्वेश्चन 12 कहता है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप ट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। किसके द्वारा? ट्रिक द्वारा। ठीक है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं और समय क्या रहता है? कम रहता है, इसलिए आप सब ट्रिक का भी सहारा लें एंड बेसिक का भी। ठीक है, तो यदि आपको इसका आंसर आ रहा है तो मेरे हल करने से पहले आप अपने कमेंट बॉक्स में आंसर दें। ठीक है, तभी मैं समझूंगा कि आप जो है एग्जाम के लिए तैयार हैं। ओके, तो आइए हल करते हैं। आप देख पा रहे हैं दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? अनुपात में। और क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, ट्रिक याद कीजिए। अनुपात अगर दे, यदि परीक्षा में अनुपात दिया हो और क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे दोस्त? वर्ग कर देंगे। ठीक है, लेकिन यदि क्षेत्रफल दिया है और अनुपात पूछ रहा है तो आप उसका वर्गमूल निकालेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर अनुपात दिया हुआ है और क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल। तो आप यहां से 4 का वर्ग करेंगे, अनुपात 9 का वर्ग करेंगे। 4 का वर्ग क्या होगा? 16, अनुपात 9 का वर्ग क्या होगा? 81 अर्थात 81। 16 अनुपात 81 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को, इस प्रश्न को आप अपने दोस्तों को भी अवश्य फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का प्रयास करें ताकि उनका भी सहायता हो सके। क्वेश्चन 13 कहता है दिए गए चित्र में x का मान ज्ञात करें। ठीक है, आप जानते हैं किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। आप इस प्रश्न में देख रहे हैं आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान। क्या ज्ञात करना है? x का मान। ठीक है, तो आप इसे शॉर्टकट हल कर सकते हैं। आप लिखेंगे ax प्लस, आप देख पा रहे हैं 100 दिया हुआ है, आप लिखेंगे 100 माइनस, ठीक है, आप लिखेंगे 60 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए हो जाएगा आपका 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। लेकिन आपको सिर्फ x का मान ही निकालना है। ओके, तो आप यहां से सॉल्व करेंगे x प्लस 100 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो आपका बच जाएगा 40 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आप लिखेंगे आगे x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे 180 डिग्री प्लस में है तो उस साइड जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में। ठीक है, आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 180 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएगा तो आपका बचेगा 140 डिग्री। ठीक है, तो 140 डिग्री किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, दिए गए चित्र में डी समानांतर BC है, अर्थात डी के समानांतर क्या है? BC है। तो कहता है आगे AD इज इक्वल टू 2 cm, DB इज इक्वल टू 3 cm और AE इज इक्वल टू 1.6 cm, तो EC इज इक्वल टू 8। ठीक है, यानी आपको EC का मान निकालना है। ओके, तो आप पढ़े होंगे थेल्स में। क्या पढ़े हैं? थेल्स में। थेल्स प्रमेय के अनुसार आप लिख सकते हैं AD अपॉन DB इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं AE अपॉन EC। ठीक है, आप इसमें मान पुट करेंगे और आंसर आपके सामने। AD का मान क्या है? 2, DB का मान क्या है? 3 इज इक्वल टू, AE का मान क्या है? 1.6 एंड अपॉन हो जाएगा आपका EC। ठीक है, आप यहां से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो EC से गुणा करेंगे 2 में तो आपका हो जाएगा 2EC इज इक्वल टू, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 में तो आपका हो जाएगा 4.8। ठीक है, तो आप यहां से काट सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8। ओके, तो आपका रिजल्ट बचेगा EC इज इक्वल टू 2.4 cm। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? 2.4 cm, बी में। ओके, क्वेश्चन 15 कहता है समांतर श्रेणी में 5, 8, 11, 14,
डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको पता है तो अपने कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें ताकि आपका अभ्यास हो सके। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। आप जानते हैं इसे क्या बोलते हैं, a1 बराबर क्या दिया हुआ है 5 एंड a2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 8। तो आप सार्वंतर जानते होंगे d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1। ठीक है, a2 का मान क्या है 8 एंड a1 का मान 5 हो जाएगा। तो 8 माइनस 5 कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा 3, यानी d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। उसके बाद आपको 10वां पद ज्ञात करना है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे a10 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आप 10वां पद ज्ञात करेंगे। a का मान क्या है, तो आपका रिजल्ट दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है 5 प्लस n 10वां हो जाएगा, यानी n का मान 10 हो जाएगा माइनस 1 इंटू डी का मान क्या है 3। आप a 10वां पद बराबर 5 प्लस 10 में से एक घटेगा 9 और 9 में 3 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 27। ठीक है, आप लिखेंगे यहाँ से 10वां पद बराबर 5 और 27 जोड़िएगा, यानी 5 और 27 जोड़िएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा 32। ऑप्शन में हो जाएगा आपका ए। क्वेश्चन 16 कहता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं। ठीक है, आपको दो मान ज्ञात करना है। आप यहाँ से लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 3, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। निकाल सकते हैं d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहाँ से आप निकालेंगे d इज इक्वल टू b का मान क्या है। ठीक है, b का मान देख पा रहे हैं यहाँ से -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुणे a का मान क्या होगा 1 एंड c का मान क्या होगा 2। ठीक है, तो यहाँ से d निकालेगा 9 हो जाएगा। देखिए 4 गुना के 8 यानी हो जाएगा आपका 8, d इज इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 8 घटा कितना बचेगा 1, यानी d का मान कितना आ गया 1। तो आप सूत्र निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ओके, आप निकाल सकते हैं यहाँ से माइनस b का मान दिया हुआ है -3, आप लिखेंगे ऐसे -3 प्लस माइनस अंडर रूट 1, डी का मान क्या है 1 आया, 2 लिखेंगे गुणे a का मान क्या है 1, आप लिखेंगे 1। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का रूट क्या होता है 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। ओके, आप यहाँ से लिखेंगे 3 कितना होगा 4/2, 3 में से गया 2, 3 कितना होगा 4 अपॉन 2, 3 में से गया 2, 2 अपॉन 2, यानी आप यहाँ से अंश बटा हर काट सकते हैं, 2 2 जा 4, यानी हो जाएगा आपका 2,1। 2,1 किस ऑप्शन में है, दोनों का मान धनात्मक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 17 कहता है संभव घटना का मान क्या होता है। ठीक है, तो संभव घटना का मान क्या होता है 1 होता है। यदि मान लीजिए भारत और ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टॉस उड़ाते हैं तो उसमें से एक का निश्चित है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसलिए संभव घटना का मान क्या होता है 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, कहता है असंभव घटना की प्रायिकता है। ठीक है, तो असंभव का मान क्या होता है 0 होता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अंडर रूट 5 एक है, अर्थात कहने का मतलब करनी में है, इसका वर्गमूल होगा तो दशमलव में आएगा, वो भी अशांत आवर्ती आएगा, शांत नहीं आएगा, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन 20 कहता है अंडर रूट 10 इंटू अंडर रूट 15 बराबर है। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अंडर रूट 10 को 2 इंटू 5। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई आप लिख सकते हैं 15 को 3 इंटू 5। ओके, आप यहां से कॉमन ले सकते हैं, आप देख पा रहे हैं यहां से 5 दो बार है, आप बाहर भेज सकते हैं। उसके बाद आपका बचा हुआ है 2 इंटू 3, तो 2 में 3 गुणा कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 6, तो 5 अंडर रूट 6 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन 21 कहता है बहुपद m क्यूब माइनस 3m स्क्वायर माइनस m प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के शून्यकों का योग निकालें। ठीक है, शून्यकों का योग क्या है, तो इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, ताकि आपका अभ्यास हो सके। ओके, तो आप यहां से लिखेंगे a बराबर 1, b बराबर क्या लिखेंगे -3, c बराबर हो जाएगा आपका -1 एंड d बराबर हो जाएगा आपका 3। त्रिघाती बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
इक्वल टू होता है आपका -b बटा a इक्वल टू, ठीक है। b का मान क्या दिया हुआ है -3, ठीक है। सूत्र में पहले से ही माइनस है तो आप लिखेंगे माइनस इंटू -3 अपॉन a का मान क्या दिया हुआ है 1। तो आप हल करेंगे इसे तो देखिए माइनस माइनस क्या होगा प्लस, अर्थात आपका हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है बहुपद y³ माइनस 2y² माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। यानी इसमें आपको पावर ज्ञात करना। आप देख पा रहे हैं यहाँ से प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही घात कितना है 3 है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। कहता है संख्या 4, -1, -3, -6, -10 का परिसर ज्ञात करें, ठीक है। ठीक है, तो आप जानते हैं परिसर बराबर क्या होता है, ठीक है। परिसर बराबर होता है बड़ी संख्या, ठीक है, माइनस छोटी संख्या। यानी इसे बोल सकते हैं परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या कौन है 4, उसके बाद माइनस सबसे छोटी संख्या, ठीक है, कौन है। तो आप देख पा रहे हैं -10 जो देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन इसने 10 बार कर्ज लिया हुआ है, तो यह हो जाएगा सबसे छोटा, यानी कर्ज आलू है, ठीक है। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी -10, तो आपका हो जाएगा -10। आप इसे सॉल्व करेंगे 4 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 और 10 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 14 अर्थात 14। 14 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। ये छोटी संख्या दिखाई दे रहा है 1, लेकिन देखिए एक बार कर्ज लिया है, लेकिन 10 क्या है 10 बार कर्ज लिया है, ज्यादा कर्ज में डूब गया है, इसीलिए छोटा। क्वेश्चन 24 कहता है संख्या 5, 3, 2, 5, 7, 5, 6, 9, 5 में बहुलक इक्वल टू 8, अर्थात बहुलक। बहुलक का मतलब होता है दोस्त बार बार आना, रिपीट करना, ठीक है, सबसे अधिक बार आना। तो देख पा रहे हैं आप सब 1 बार 5 आया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी सबसे अधिक बार 5 आया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर बहुलक। क्वेश्चन 25 कहता है किसी खड़े छड़ एवं उसकी छाया की लंबाइयों का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होता है, ठीक है। यानी सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, ठीक है। तो आप जानते हैं कि यह होता है लंबाई, ठीक है, उसके बाद यह हिस्सा क्या हो जाएगा आधार, और उन्नयन कोण बोलेगा तो उन्नयन कोण होता है कर्ण के आकार का, ठीक है, जिसे हम लोग थीटा द्वारा, किसके द्वारा, थीटा द्वारा सूचित करते हैं, अर्थात कोण को थीटा द्वारा सूचित किया जाता है। तो कह रहा है किसी खड़े छड़ एवं उसकी छाया की लंबाई, लंबाइयों का अनुपात क्या दिया हुआ है 1:√3। आप पहले लंबाई खींचेंगे, ठीक, लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा लंबवत, उसके बाद इसका क्षेत्र आधार बनेगा अर्थात छाया। जैसे मान लीजिए कोई खड़ा छड़ है तो उसका परछाई तो नीचे ही बनेगा आधार पर, ठीक है। तो यहां से 1 हो जाएगा लंबाई, उसके बाद परछाई का मान हो जाएगा √3। तो कह रहा है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करें, तो हमको ज्ञात करना है सूर्य का उन्नयन कोण, अर्थात ज्ञात करना हमको थीटा। क्या ज्ञात करना है थीटा। आप इसे ए मान सकते हैं, इसे बी, इसे सी मान सकते हैं, ओके। देख पा रहे हैं यहाँ लंब हो जाएगा, यहाँ आधार, तो लंब बटा आधार किसके लिए होता है tan थीटा के लिए, ओके। tan थीटा लंब का मान क्या हो जाएगा 1 और आधार का मान क्या हो जाएगा √3, ओके। आप लिखेंगे यहां से tan थीटा इक्वल टू 1/√3। तो tan 1/√3 किसका मान होता है 30 डिग्री के लिए, ठीक है। तो यहां से थीटा का मान क्या आ गया 30 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन 26 कह रहा है 0.3 पर बार का परिमेय रूप में लघुत्तम रूप है, ठीक है। तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए 0.3 के बार दिया है, बार के नीचे क्या होता है 9, तो यहां से लिख सकते हैं आप सब 3/9, ठीक है, हो जाएगा 1/3। तो 1/3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि आज का क्लास आप सभी दोस्तों को अच्छा लगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप सब शेयर अवश्य करें। मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एवं अन्य बोर्ड क्लास 10 हो, 9th हो, 8th हो, सभी के लिए विज्ञान पढ़ाया करता हूं, जिसका नाम है एजुकेशन लाइव चैनल, जिसे मैं जीएस क्लासेस के नाम से चलाता हूं। तो दोस्तों उस वीडियो को भी आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। मैं आप सभी के लिए ऐसे ही प्रश्न जो है चुन कर लाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना तैयारी करते रहिए। गुड लक। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए।